एक ऐसी खबर जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। सोनम क्यों बेवफा निकली, उसने क्यों अपने पति को मरवा दिया। वो चाहती तो अलग हो सकती, लेकिन उसने ये कांड क्यों किया, इसके पीछे की कहानी भी सामने आ गई है। 7 दिन तक गायब रही, अचानक सरेंडर कर जाती है और फिर खुलासा करती है कि मैंने तो सुपारी देकर अपने पति को मरवाया, जिससे कुछ दिन पहले ही शादी हुई, उसी को मरवा दिया। और अब सोशल मीडिया पर तमाम मीम्स में देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं हम तो शादी नहीं करेंगे, डर लगने लगा है। प्रवेश, पहले तो अपडेट दीजिए इस केस में क्या है। इन सब में देखिए 5 आरोपी टोटल अरेस्ट हुए हैं। जो पहला आरोपी है जिसका नाम आ रहा था, जो मेन कहा जा रहा है, राज कुशवाहा, जिसने जो वहाँ पहुंचा नहीं था मेघालय, लेकिन वो इंदौर में बैठे बैठे प्लानिंग कर रहा था। मतलब उसका बॉयफ्रेंड, किसका, सोनम का बॉयफ्रेंड। दूसरा है आनंद, और तीसरा है आकाश राजपूत, चौथा है विशाल उर्फ विक्की, और पांचवा खुद सोनम। सोनम सबसे पहले गिरफ्तारी, सोनम से पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है। सोनम को लगता है लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तब जाकर सोनम ने हार मानी और खुद सरेंडर कर दिया। लेकिन चिराग जी, इन सब चीज़ में एक सबसे शॉकिंग चीज़ क्या थी पता है आपको? ना कोई ऐसा गुड लुकिंग, हाँ, ना कुछ ऐसी बात, ना कोई पैसा। एक कंपनी का नौकर, मतलब मैं ऐसे बोलूँ उनके कंपनी का नौकर था। हाँ, बहुत छोटी प्रोफाइल थी। तो कहते हैं प्यार अंधा होता है। हाँ, और बढ़ई का काम कर रहे थे, और वो मतलब बहुत लेबर क्लास था। और ये एक अरब करोड़पति की बेटी, 9 लाख रुपए इसने निकाले थे, समझिए, अपने अकाउंट से। ये बात साफ हो गई। हाँ, ये बात साफ हुई है। और 50,000 रुपये दिए भी थे किलर्स को। अब सोचिए कि वो जे उसके पापा की फैक्ट्री थी, कारखाना था इसके लकड़ी का, उस कारखाने में ये काम करता था। और सोचिए वहाँ से उससे प्यार होता है, राज कुशवाहा, जो कि उससे 4 साल छोटा है, उससे प्यार मोहब्बत में पड़ जाती है। और करोड़पति जिससे शादी हुई है, वो करोड़पति लड़का है, उसको मरवा देती। मतलब कंपनी के नौकर के लिए उसने करोड़पति पति को मरवा दिया। मतलब ये सबसे शॉकिंग फैक्टर था। लोग तो पैसा देख के बहुत। लेकिन हर कोई, प्रवेश, एक सवाल ये ज़रूर जानना चाह रहा है कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको पता है, इतने सारे कांड हो चुके हैं कि आरोपी पकड़ा जाता ही है। चाहे मुस्कान मामला ले लीजिए, चाहे औरैया ले लीजिए, मारना के पीछे भाई छोड़ सकती थी क्या? पहले तो मुझे एक सवाल का जवाब दिए, इन सबसे पहले जब ये प्यार मोहब्बत की जब पतंगे उड़ाई जा रही थी, तो क्या परिवार को नहीं पता चला होगा? पूरी फैक्ट्री को पता था। वो जब उसके पापा नहीं रहते थे, तो दिन भर उनके कैबिन में रहता था, उसके साथ उठना बैठना आना जाना, पूरे परिवार को पूरी कंपनी को दिखता था जो फैक्ट्री में विरोध कितना- किया इस बात पे? नहीं, ये अभी तक सामने चीज़ें निकल कर नहीं आई है। लेकिन इसके पिता ने सुबह कहा कि हाँ, हमारी फैक्ट्री में ये काम करता है, जिस लड़के की बात चल रही है, राज कुशवाहा। मुझे एक चीज़ बताइए, कैसे संभव है कि बिना विरोध किए, मुझे जो समझ में आ रही है स्टोरी, विरोध करते होंगे, ये मानती नहीं होगी, इसलिए इसकी शादी करा दी राजा से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए नाम खराब होता। मेरे को पता है क्यों नहीं शादी कराई होगी, कि कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय के साथ अपनी बेटी की शादी कैसे कराऊं, तो इसलिए उससे शादी नहीं कराई होंगे। अब उसका खुन्नस वो लेके बैठी होगी। देखिए ऐसे ऐसे क्राइम में ना बहुत बार पता होता है कि पकड़ा जाएंगे, लेकिन वो जो खुन्नस होती है ना मन में, ईगो और खुन्नस, कि अच्छा ऐसा करवाया ना आपने मेरे साथ, अब आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद करो ना। उसके लिए फिर नुकसान झेलने के लिए भी इंसान तैयार रहता है, क्योंकि वो अपने माइंड में प्रिपेयर हो जाता है कि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं जिससे प्यार करने वाली थी उससे तो मेरी शादी आपने नहीं कराई, लेकिन आप मेरी जहाँ शादी करा रहे हो ना ज़बरदस्ती या जैसे भी, तो मैं वहाँ चैन से नहीं रहने दूंगी। और देखिए उसने क्या किया, क्राइम का सहारा लिया। क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिली, और इन लोगों ने प्लान किया। पहले सोचिए, शादी भी हो रही है और एक तरफ 3 महीने पहले प्लानिंग भी चल रही है। ये सुनसान जगह ऐसा ढूंढ रहे थे कि जहाँ इसको हादसा दिखाया जा सके। ये ना एक परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे कि इसमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे पुलिस ना पुराना, देखिए क्या हुआ, इसने 2 मोबाइल ले लिया 2 महीने पहले। एक मोबाइल से वो बात कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड से, लेकिन पुलिस 6 महीने पहले चली गई। पुलिस 6 महीने पहले वाली डिटेल्स निकालने लगी, तो उसमें पता चला राज कुशवाहा नाम का कोई शख्स है जिससे ये ज़्यादा बात करती है। पुलिस ने उसके सोशल मीडिया खंगाले, सोशल मीडिया से भी पता चला राज कुशवाहा नाम का है। उसने थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी शादी के दिन ही, तो पुलिस को वहाँ से शक हुआ। तभी तो पुलिस इंदौर आई और इंदौर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं से कड़ी जुड़ी। ये तो भाग रही थी, ये तो भागती फिर रही थी बनारस से गाजीपुर। मतलब ये एक तरफ ये भागती फिर रही थी, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब देखिए पुलिस ने पकड़ा कैसे, इन तक पहुंची कैसे। जब पुलिस ने इसके 6 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड्स और इसके चैट्स निकाले, तो पता चला कि ये राज कुशवाहा से बात कर। राज कुशवाहा का जब इंस्टाग्राम देखा गया, तो उसने सेंटी पोस्ट लिखे थे, यही कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, और तरह तरह के पोस्ट लिखे थे, सैड पोस्ट थे, जो कि कोई भी देख के समझ जाएगा कि ये मजनू आशिक है जिसका अभी अभी दिल टूटा है। इस तरह के पोस्ट थे, और वो भी जब इसकी शादी हुई थी, यानी 10 तारीख को जो शादी हुई थी, उसी दिन के आसपास की इसने पोस्ट की है सब। देखिए 20 तारीख को हनीमून को चले जाते, 10 दिन बाद हनीमून पे जाते। अच्छा एक चीज़ थी बड़ी, मतलब मैं कल तक बोल रहा था मैं एस्ट्रोलॉजी ये सब पे विश्वास नहीं करता। इनके एस्ट्रोलॉजर ने बोला था
इनके जो जोशी उन्होंने कहा था कि घर से बाहर मत जाना, घर से बाहर गए। फिर इनके एस्ट्रोलॉजर ने 2 दिन पहले बोला घर के बाहर उल्टी तस्वीर लगाओ, लड़की मिल जाएगी, लड़की मिल गई। लेकिन देखिए लड़की हम मिल लेते हैं ऐसे लड़की astrologer से। लड़की किस हालत में मिली। मतलब मैं एक फन पार्ट का था, मतलब ये लोग हंस रहे हैं, लोग मेरे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि प्रवेश भाई आप तो एस्ट्रोलॉजर में बिलीव नहीं करते थे, देखो वो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था दरवाजे पे उल्टी तस्वीर लगाओ, लड़की मिल जाएगी, मिल गई। लेकिन चलिए वो तो पुलिस की ये नहीं इन्वेस्टिगेशन। ये नहीं बताया था कि कातिल की फॉर्म में मिलेगी। मैं तो एक और चीज़ कहूँगा, एस्ट्रोलॉजर ने तो दोनों की कुंडली भी देखी थी और कहा था कि परफेक्ट है। फिर? तो ये कैसे हो गया परफेक्ट नहीं है? चलिए, मर्डर खैर, वो तो मर्डर गलत हाँ debate है। मर्डर में, लेकिन नहीं। हाँ अब देखिए पुलिस ना उस तक पहुंची, तो पुलिस इंदौर से इन लोग को पकड़ ली, फिर एक को पकड़ ली ललितपुर से, तो तीनों अलग अलग जगह से तीनों को पकड़ा गया है आरोपी। कड़ियाँ जुड़ती चली। कड़ियाँ जुड़ती गई, बस बची थी सोनम जैसी हाथ में आती पूरी कड़ी एक साथ खुल जाती और सोनम पकड़ा क्या गई। सोनम को ये बात पता चल गई थी कि आरोपियों को पकड़ लिया गया? हाँ 2 आरोपियों को पता चल गया, क्योंकि सोनम जो दूसरा मोबाइल फ़ोन था वो यूज़ कर रही थी और उससे बातचीत करी थी, वो नंबर किसी के पास नहीं था। मैं एक जगह ये भी पढ़ रहा था कि सोनम जब फ़ोन किया तो पुलिस वालों ने फ़ोन उठाया और सोनम को कहा कि हमें सब पता लग गया है, अब तुम जहाँ हो वहीं पहुँच जाओ, वहाँ से हम तुम्हें नहीं तो पकड़ लेंगे। तो शायद ये चकमा देकर भाग गए यहाँ से, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो पहले जो इसने जो बाकी क्रिमिनल्स, अब देखिए जो आकाश है, आनंद है और विशाल जो विक्की है, ये तीनों उसके साथ गए थे, एक ही होटल में ठहरे। इन लोग वहाँ से प्लान किए, मतलब मर्डर करने के बाद वहाँ से फिर इन लोग प्लान करके अलग अलग हुए। सोचिए मर्डर करने के बाद तक ये लोग साथ में थे, पूरी प्लानिंग हुई है, चैटिंग में लोकेशन दे रही थी, सब कुछ लेकिन बता ये रही थी। सारे आप कह रहे हैं राज नहीं गया था, बाकी सारे वहीं थे, यानी बाकी कि सारे शिलोंग से सब लोग वापस इंदौर आए। बिल्कुल, इंदौर नहीं, शिलोंग से सब लोग अलग अलग हो गए, एक होटल में रुके एक दिन और वहाँ से सब लोग अलग अलग हो गए, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि पुलिस इतना ढूंढेगी नहीं, सर्च ऑपरेशन होगा, पता नहीं क्योंकि जब इनके चलेगा। मोबाइल खंगाले गए और इनके एड्रेस तक पुलिस पहुंची तो ये गायब मिले सारे। बिल्कुल कोई भी नहीं तभी तो था, शक हुआ। तभी तो शक हुआ, क्योंकि जिन जिन से ये कांटेक्ट में थी, जिनसे कॉल पे बात करी थी, वो लोग थे ही नहीं और राज कुशवाहा भी गायब था। तो ये पहली शक की हुई थी जो इसके तरफ जा रही थी। हमने तो बहुत पहले शक किया था, लेकिन पुलिस जो है एविडेंस पे बिलीव करती है, जब तक एविडेंस ना हो तो पुलिस तब तक उन चीज़ों को बोलती नहीं। और पुलिस इसके पीछे थी कि पुलिस ने कभी बांग्लादेश की तरफ गई नहीं ढूंढने से, पुलिस पीछे की तरफ आई ढूंढने के लिए, क्योंकि पुलिस के पास पहले से क्लू था कि इसमें कहीं ना कहीं लेकिन सोनम मीडिया के पास नहीं था, वो तो बांग्लादेश तक पहुंच गए थे। मीडिया तो कहाँ कहाँ तक पहुँच गई थी, क्योंकि मीडिया हर तरह की स्पेकुलेशन लगा रही थी। लेकिन मेरा शक तो पहले से था। आपने हमारी पुरानी वीडियो जो व्यूअर्स देखे होंगे उन्होंने देखा होगा कि हम तो पहले से कह रहे थे कि इसमें सोनम का कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि जो 3-4 एविडेंस थे ना, बहुत बेसिक एविडेंस थे। जो पहला एविडेंस था, जो हमने कहा कि एक दिन पहले 23 तारीख को मोबाइल स्विच ऑफ होता है राजा का, और राजा का मोबाइल स्विच ऑन नहीं होता। अगर बहू का मोबाइल स्विच ऑन होता है तो राजा से बात करेगी ना उनकी मम्मी, या बहू की जिम्मेदारी होगी ना एक बार तो बेटे से बात कराएगी, लेकिन नहीं करवाया। एकदम सुनसान जगह, ऐसा लग रहा था किसी बंद कमरे में बैठे और आवाज़ ही नहीं आ रही। पहाड़ों पे ऐसा आवाज़ थोड़ी ना, पहाड़ों पे हवा चलती है, एम्बियंस आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, नेटवर्क सही से नहीं होता, नेटवर्क भी सही से मिल रहा था, सब कुछ था। तो कहीं ना कहीं पहली शक किस हुई। दूसरी, जब जहाँ डेड बॉडी मिली वहाँ स्निफर डॉग्स गए तो वहाँ एक शर्ट फेंका हुआ था महिला का, लेकिन वो शर्ट ना उसके घर वालों ने पहचाना ना किसी ने पहचाना। मुझे घर वालों पे भी शक था, क्योंकि घर वालों ने डेड बॉडी मिलने के बाद बोलना शुरू किया, सीबीआई जांच की बात भी बाद में की, एक दिन पहले। लेकिन हाँ, इसमें कहीं ना कहीं जो सोनम का भाई था गोविंद, वो भी साथ में चल रहा था, लेकिन गोविंद ने कभी अफेयर की बात नहीं कही। गोविंद ने बोला कि बांग्लादेश हो सकता है बोलियो, हमें नहीं पता। नहीं बोली पुलिस को, बिल्कुल नहीं बोली। ये बात आप मुझसे साफ करा लीजिए। गोविंद ना उसके घर वाले ना सोनम के घर वाले, किसी ने नहीं ये बात बोली। गोविंद ने तो ये बात कही बांग्लादेश वाला एंगल कहाँ से आया? पहले बार सोनम के भाई ने कहा, गोविंद ने बात की कि बांग्लादेश वाला। क्या वो बरगलाना चाह रहे थे पुलिस को, ये माना है? मुझे लग रहा है कि घर वालों को तो चीज़ें पता थी, अफेयर वाली, घर वाले अफेयर वाली चीज़ छुपा रहे थे चिराग जी। मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये बात इन्होंने छुपाई है, ये चीज़ सामने निकल कर आएगी। और देखिए लंबा समय हो गया, 20 मई, देखिए पूरा एक दौर आया। 20 मई को इन लोग हनीमून को गए, इंदौर आए, मतलब इधर आए मेघालय। 22 मई को ये अब मेघालय से निकलते हैं, मावल खेत गाँव जो है वहाँ जाते हैं, वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए हमने ना एक वीडियो बनाई। शिलोंग को क्यों चुना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पहाड़ी इलाका थोड़ा आइसोलेटेड है, कम लोग हैं, एक स्टेट से दूसरा स्टेट का केस बन जाएगा, पुलिस इतना भागदौड़ नहीं करेगी, वो इलाका क्राइम से रिलेटेड नहीं है ज़्यादा, वहाँ गुम हो जाएंगे। पहाड़ी इलाका इतना है, कितना जंगल में ढूंढा जाएगा। देखिए हमेशा कोई भी जाता है, जंगल ही एक मतलब जितने भी क्रिमिनल्स हैं, नहीं पता क्रिमिनल्स को क्यों लगता है कि जंगल सबसे सेफ इलाका है। सबसे मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ से तो हम पकड़ में ही नहीं आएंगे, सिग्नल नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आप कहीं भी जंगल चले जाइए, ड्रम में किसी को डाल दीजिए, पता तो चली जाता है, कितना भी आप शातिर क्रिमिनल हो। मुझे याद आता है कि पुणे का एक केस था जहाँ एक नर्स ने अपने 5 परिवार वालों को मारा था, पॉइजन देके। नर्स थी, क्या देती थी, जिंक देते, वो उसमें देती थी थैलियम और जिंक देती थी, जिसकी वजह से खाना खा के सबके हार्ट अटैक आ रहा था। लगा था बहुत शार्प क्रिमिनल है, लेकिन ये कैसे पहुंच गई गाजीपुर तक? ये बस से आई,
ये बस से और रिक्शे से ट्रैवल कर रही थी। ये कोई भी ट्रैवल फ्लाइट या इस तरह से कैसे नहीं कर रही थी। लेकिन ना पता है इसके साथ एक बेनिफिट था, मतलब बहुत लोग ये चीज़ सुन के हंसेंगे, क्योंकि इसकी जो फोटो थी मेकअप वाली और इसकी जो नॉर्मल फोटो थी ना, कोई पहचान ही नहीं सकता था। मेरे सामने आ जाती, मैं नहीं पहचान पाता, आप नहीं पहचान पाते। उसका फ़ायदा इसे मिल रहा था, बिंदास भीड़ में घूम रही थी, इसे कोई भी नहीं पहचान पा रहा था, क्योंकि वो वैसे दिख ही नहीं रही थी। इस पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनके पे कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए, जो कि बहुत लोग मजाक मस्ती भी कर रहे हैं। लेकिन किसी के घर का चिराग खोया है, उसे पता होगा चिराग जी की कैसा कैसा दर्द होता है, किस तरह की चीज़ होती है। इसमें कुल मिलाकर जो सारी डिटेल्स हैं वो प्रवेश ने भी बताई काफ़ी चीज़ें। अब इसमें आरोपी को रिमांड लिया जाएगा देखो, और सीक्वेंस दो लोग इंदौर चले गए थे, एक ललितपुर में था और एक पहले से इंदौर में बैठा था। मतलब समझिए, ये बता के जा रहा हूँ मैं, जो 4 आरोपी लड़के थे, जिसमें से राज कुशवाहा इंदौर में बैठा था जो पूरी प्लानिंग कर रहा था। 2 आरोपी जो थे आनंद और आकाश, तो दूसरे लोग पैसों के लिए तैयार हो गए। सब पैसे के लिए तैयार हुए। 50,000 रुपए पैसे की मांग भी की गई थी, पैसे दे भी दिए गए थे, और बाकी के जो पैसे बचे थे और क्या इसके अकाउंट में इतने पैसे थे? 9-10 लाख। हाँ, अपने पापा की कंपनी का पूरा काम देख रही थी। लड़के ने भी उसके अकाउंट में पे रखने के लिए, उधर ट्रिप में कुछ ना हो तो पैसे डाल के रखे थे, 4.5 लाख रुपए। एक ये भी कहानी थी कि ये मेघालय भी गई थी, क्या इसमें कुछ? एक जो खबर आ रही है ना कि इन्होंने रेकी की थी कुछ समय पहले, लेकिन देखिए मेघालय जाके तुरंत तो नहीं आ सकते, कम से कम 3-4 दिन का टाइम। नहीं, इन्होंने जो भी रेकी वेकी की थी सब ऑनलाइन देखा था, प्लानिंग भी पूरी ऑनलाइन की थी, यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे। हाँ, कौन सी जगह शांत होती है, कहाँ लोग कम जाते हैं, ऐसा कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ लोग कम जाते हैं, जहाँ भीड़ कम होती है और जहाँ पहाड़ी इलाका हो। तो आपने देखा किस तरह से ये शातिर बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं, आरोपी तो पकड़ा ही जाता है। इसकी और भी डिटेल आपको देंगे जब आरोपियों को रिमांड ले जाएंगे। आपको एक चीज़ नहीं लगती कि मतलब लोगों का विश्वास उठ रहा है? और मुझे पता है जो प्रोफाइल देख के लग रही ना, सोनम और मुस्कान सेम लग रही है मुझे ना। ये जो लड़का है ना, ये ड्रग एडिक्ट लग रहा है, और मुझे सोनम भी मुझे लग रहा है ड्रग एडिक्ट है ये, क्योंकि ऐसे मतलब इतना खराब डिसीजन कोई कैसे ले सकता है? मतलब अपने आप में चिंता का विषय। बोली ना साथ में जाते जाते आपने एक बात बोली थी कि जब आपकी ईगो बहुत हाई होती है तब आपको फिर उसका रिपरकशन का नहीं आप सोच रहे होते, आप तैयार होते हैं माइनस में भी। जब आपकी ईगो हाई होती है ना, तो आप गलत भी हो ना, तो आप सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करोगे। और दूसरा, आप सारे उसके आउटकम झेलने के लिए तैयार होते हो फिर, कोई बात नहीं, ये झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। और यही केस में यही चीज़ हुई है। सिंपल अगर कोई देखा जाए तो ये केस में यही हुआ है। लेकिन मुझे लगता है पेरेंट्स को, अब देखिए, मैं आज के समय में हम इस हर वीडियो बनाते थे एक चीज़ बोलते हैं, कंक्लूजन क्या है इन सब केसेस के, कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं अभी भी पुरानी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। मतलब क्या, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो मुस्कान भी तो है, लव मैरिज एक्सेप्ट कर लिया, क्या हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। तो मैं भी कुछ आंसर नहीं कर सकता हूँ कि क्या बच्चों के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब ये तो, और दूसरा ये भी सवाल भगवान मालिक है। आपकी शादी भी नहीं है तो ये भी सवाल उठ रहा है कि मेरी शादी होगी तो ट्रस्ट किया जाए लड़कियों पर, मेरी लेकिन मैं एक चीज़ आज के समय में मैं आज सबको ये करूँगा कि लव मैरिज फिर भी सेफ है। आप पार्टनर को जानते हो, आप पार्टनर के बारे में आपको सब चीज़ पता है। हाँ, जो भी बुरा होगा उसके बाद, देखिए मुस्कान एक्सेप्शनल केस थे, लेकिन जो आज के टाइम पे एक केस सबसे ज़्यादा आ रहा है शादी के बाद मर्डर, वो केस गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती। मेरठ वाला केस, सांप रख दी थी, पति को डस लिया था अफेयर के लिए, तो नहीं, गारंटी नहीं। फिर भी मैं कहूँगा रेशियो जो है ना, लव मैरिज, चलिए, तो हर किसी का